देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। तो दोस्तों, आज एक बार फिर एक सच की कहानी आपके सामने लेकर आई हूं। अगर मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो सवाल यह है कि वो किसके लिए खड़ा है? न्याय के लिए या सत्ता की सुविधा के लिए? आज के भारत में ये जो सवाल है वो इसलिए ज्यादा तीखा हो गया है क्योंकि टीवी स्टूडियो में बैठकर कुछ एंकर ये तय कर रहे हैं कि कौन अपराधी है और कौन राष्ट्रद्रोही। आज की ये जो चर्चा है, इस चर्चा में हम एक नाम के जरिए पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। अंजना ओम कश्यप। सवाल किसी एक व्यक्ति से नहीं, उस सोच से है, उस मानसिकता से है जिसने मीडिया को सत्ता का भोंपू बना दिया है। तो पूरा सच आपके सामने आगे पेश करूंगी चर्चा के माध्यम से, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। अंजना ओम कश्यप का नाम मैंने लिया है तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्किस बानो केस की। जी हां, बिल्किस बानो केस। 2002 के गुजरात दंगों में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई, 7 सदस्यों की। यह मामला सिर्फ एक महिला का नहीं बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था की आत्मा का था, आत्मा का। सालों की कहानी, लड़ाई के बाद दोषियों को सजा मिली, लेकिन अगस्त 2022 में जब इन सजायाफ्ता अपराधियों को रिहा किया गया तब जो दृश्य सामने आया, फूल मालाएं, मिठाइयां, सार्वजनिक सम्मान, वो किसी भी संवेदनशील समाज को शर्मसार करने के लिए काफी था, काफी था। सवाल यह है कि उस समय टीवी स्टूडियो में बैठी अंजना जी को बुरा क्यों नहीं लगा? तब न्याय, नैतिकता और संविधान पर बहस क्यों नहीं हुई? दरअसल अब आइए दूसरे उदाहरण पर। सजायाफ्ता आतंकवादी भावेश पटेल को जमानत मिलने पर माला पहनाकर लड्डू खिलाए गए, इस तरह से खुशी का इजहार किया गया दोस्तों। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अदालत दोषी मान चुकी है, उसके स्वागत को समर्थकों की भावनाएं कहकर सामान्य बना दिया गया। उस वक्त टीवी स्क्रीन पर कोई नैतिक आक्रोश नहीं दिखा, कोई डिबेट नहीं हुई कि आतंक के दोषी का सार्वजनिक अभिनंदन समाज को क्या संदेश देता है। तब मीडिया की जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। और यही नहीं, मॉब लिंचिंग के आरोपियों के स्वागत के दृश्य भी देश ने देखे दोस्तों। जी हां, देश ने देखे हैं। कहीं उन्हें गौरक्षक बताया गया, कहीं गलतफहमी का शिकार, और कई मामलों में अदालतें अभी फैसला भी नहीं कर पाई। लेकिन मीडिया ने पहले ही क्लीन चिट दे दी। तब भी गोदी मीडिया को बुरा नहीं लगा, तब भी नैतिकता छुट्टी पर थी। इसलिए सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। मैंने ये कई उदाहरण आपके सामने रखे हैं। अब आते हैं गुलफिशा फातिमा पर, जिनकी वीडियो बहुत आजकल चर्चाओं में है, वायरल हो रही है। 5 साल बाद जेल से बाहर आती हैं एक छात्र कार्यकर्ता जिसके खिलाफ आज तक आरोप तक तय नहीं हो पाए हैं। आरोप, ना कोई सजा, ना कोई दोष सिद्ध हुआ है। फिर भी टीवी पर वीडियो चलाए जा रहे हैं, सवाल उछाले जा रहे हैं, मानो कोई सिद्ध अपराधी बाहर आया हो। यही वो बिंदु जहां मीडिया का दोहरा चरित्र पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। दोषों के लिए चुप्पी, बिना दोष सिद्ध लोगों के लिए ट्रायल बाय मीडिया। ये फर्क यूं ही नहीं है, ये फर्क विचारधारा का है, सत्ता से नजदीकी का है। जिनका अपराध सत्ता की राजनीति के अनुकूल है वो संस्कारी हो जाते हैं, और जो सत्ता से सवाल पूछते हैं वो खतरनाक घोषित कर दिए जाते हैं, जैसा कि गुलफिशा के साथ। यही कारण है कि एक तरफ जो बलात्कारियों को, आतंक के दोषियों पर संवेदना दिखाई जाती है,
और दूसरी तरफ एक छात्र आंदोलन से जुड़े युवाओं को राष्ट्र के लिए खतरा बताया जाता है। असल में देश का भत्ता बैठाने में, जी हां, भत्ता बैठाने में यानी लोकतंत्र को खोखला करने में सबसे बड़ा रोल अगर देखा जाए तो इन्हीं गोदी मीडिया एंकर्स का है। ये न सिर्फ खबर दिखाते हैं बल्कि दर्शकों को ये भी सिखाते हैं, ये उनके मन में भर देते हैं कि किस पर गुस्सा करना है और किस पर नहीं। दोस्तों, ये पत्रकारिता नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, एक नैरेटिव है। ये संविधान की भाषा नहीं, सत्ता की भाषा है। तो दोस्तों, यही वो पॉइंट है जो मीडिया के दोहरे चरित्र को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। दोषियों के लिए चुप्पी, बिना दोष से धोए लोगों के लिए ट्रायल बाय जो मीडिया है वो यहां पर चला दिया जाता है, एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी डिबेट्स हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाता है, दर्शाता है कि विचारधारा में फर्क है। ये सत्ता के भोपू बन चुके हैं। जो सत्ता के अनुकूल है वो ठीक है, और जो सत्ता से सवाल पूछ रही है, सत्ता के विरोध में खड़ा हो जाए तो वो देशद्रोही बन जाता है। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि आज अगर मीडिया, पत्रकारों की हम बात करें, जो गोदी मीडिया है उनकी बात करें, वो सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि असली पत्रकारिता ये नहीं होती कि आप किसी पे सवाल खड़ा कर दो या किसी को भी अपराधी बना दो। असली पत्रकारिता होती है सच को दिखाना, जनता को जागरूक करना। तो इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि जो प्रोपेगेंडा के तहत एक नैरेटिव सेट किया जाता है, ये संविधान की भाषा नहीं है, सत्ता की भाषा है। तो सवाल खड़े होते ही हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज सवाल अंजना जी से नहीं है, सवाल हमसे है, खुद से है। क्या हम उस टीवी स्क्रीन पर भरोसा करेंगे जो बलात्कारियों को जो है माला नहीं देखते, लेकिन बिना आरोप तय हुए किसी छात्रा के स्वागत पर चीखने लगते हैं? क्या हम उस मीडिया के लोकतंत्र को, जी हाँ, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानेंगे जो न्याय की बजाय नफरत का निर्माण करता है, समाज में जहर घोलने का काम करता है? अगर जवाब नहीं है तो आप याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं, सवाल पूछने से जिंदा रहता है। और जिस दिन हमने सवाल पूछना बंद कर दिया, उस दिन गोदी मीडिया सचमुच देश का भत्ता बैठा देगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा हम आपको सुनने के बाद, हमने या देश लाइव ने जिस तरह से ये सच आपके सामने रखा है, इस सच को जानने के बाद आपके मन में क्या है, ये तस्वीर जब आपने देखी तो आपके मन में क्या उठा, और जो एग्जाम्पल मैंने रखे हैं इस चर्चा के माध्यम से, उन पर आपका नजरिया क्या कहता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपना नजरिया साझा कीजिएगा, और देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और आपकी आवाज, हमारी आवाज यूं ही बुलंद हो सके। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।